नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। आज का दिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर बहुत भारी पड़ा है। वॉशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप ने जेलेंस्की से 2-2 कह दिया कि पुतिन को हराना नामुमकिन है। इधर दूसरी तरफ पुतिन के एक बेहद करीबी ने नेटो को धमकी दी है कि अगर ट्रंप और पुतिन की वार्ता के बीच में नेटो रोड़ा बना तो फिर रूस इस धरती से नेटो का सफाया कर देगा। धरती से मिटा देंगे नेटो, पुतिन का खौफ। वॉशिंगटन में जेलेंस्की। रूस यूक्रेन जंग में बाजियां तेजी से पलट रही हैं। जो जेलेंस्की लगभग हर दिन जंग जीतने का दावा कर रहे थे, वो जेलेंस्की आज वॉशिंगटन में भीगी बिल्ली बनते नजर आए। हम आपको यूक्रेन युद्ध से जुड़ी 3 बड़ी खबरें दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पुतिन और ट्रंप के ट्रैप में फंसकर राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका को यूक्रेन के 50% से ज्यादा दुर्लभ खनिज देने को तैयार हो गए हैं। साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पुतिन के कारोबारियों और कमांडरों ने ऐलान कर दिया है कि अगर पुतिन और ट्रंप की शांति वार्ता को नेटो या यूरोपीय देशों ने नुकसान पहुंचाया तो रूस धरती से नेटो का नामो निशान मिटा देगा। इधर ISW की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चाहे नेटो या फिर यूरोपीय संघ, अब कोई भी यूक्रेन से रूस का कब्जा नहीं हटा पाएगा। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पुतिन 10 लाख से ज्यादा यूक्रेनियों को रूस का गुलाम बनाने जा रहे हैं। 1011 दिन से ज्यादा की यूक्रेन जंग में अब राष्ट्रपति पुतिन पूरी तरह से हावी हो चुके हैं। हालात ये है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और जर्मनी के चांसलर रहे ओलाफ शॉल्ज वॉशिंगटन में ट्रंप से मीटिंग करने के बाद पूरी तरह से खौफ में आ चुके हैं। ट्रंप ने मीडिया के सैकड़ों कैमरों के सामने जता दिया कि पुतिन मेरा यार है, बाकी सब बेकार है। ट्रंप की इस कूटनीति ने यूरोपीय और नेटो देशों को हक्का बक्का कर दिया है। हालात ये है कि अब 30 यूरोपीय देश ये मानकर चल रहे हैं कि ट्रंप पूरे यूक्रेन पर पुतिन का कब्जा करा सकते हैं। इसलिए अब नेटो और यूरोपीय संघ कोशिश में जुटे हैं कि पुतिन और ट्रंप के बीच यूक्रेन युद्ध पर होने वाली शांति वार्ता फेल हो जाए। रूस को इस साजिश की भनक लग चुकी है और अब पुतिन के बेहद करीबी माने जाने वाले व्लादिमीर सोलोवियोव ने ऐसी धमकी दी है जिसे सुनकर यूरोपीय संघ और नेटो के होश उड़ जाएंगे। जरा देखिए रूस में टीवी होस्ट और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रमुख सहयोगी व्लादिमीर सोलोवियोव ने क्या धमकी दी है। पुतिन के प्रमुख सहयोगी व्लादिमीर सोलोवियोव ने नेटो देशों को धमकी देते हुए कहा है कि अगर पुतिन और ट्रंप की वार्ता सफल नहीं होती है तो ये तय है कि रूस साजिश करने वाले नेटो देशों का इस धरती से सफाया कर देगा। व्लादिमीर सोलोवियोव ने नेटो देश जर्मनी पर भड़कते हुए कहा कि अगर जर्मनी के नए चांसलर बनने वाले फ्रेडरिक मर्ज ने यूक्रेन की सैन्य मदद की तो मॉस्को जर्मनी का धरती से सफाया कर देगा। असल में जर्मनी के चांसलर रहे ओलाफ स्कोल्ज की तुलना में जर्मनी के नए चांसलर बनने वाले फ्रेडरिक मर्ज यूक्रेन को मध्यम दूरी की टॉरस मिसाइलें देने की योजना बना रहे हैं, जिसे लेकर रूस बुरी तरह से भड़क गया है। पिछले महीने पुतिन के करीबी व्लादिमीर सोलोवियोव ने कहा था कि रूस लंदन को पानी में डुबोकर तबाह कर देगा। व्लादिमीर सोलोवियोव अभी तक ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी को पूरी तरह से तबाह करने की धमकी दे चुके हैं। इधर दूसरी तरफ यूक्रेन से 7,880 किलोमीटर दूर वॉशिंगटन में घबराए और मुरझाए जेलेंस्की को पुतिन प्रेमी ट्रंप का सामना करना पड़ा है। तस्वीरें गवाह हैं कि जेलेंस्की को एहसास हो चुका है कि अब यूक्रेन को न सिर्फ रूस रौंद रहा है बल्कि अमेरिका भी यूक्रेन के दुर्लभ खनिजों को लूटने में जुट गया है। ट्रंप ने जेलेंस्की पर इतना ज्यादा दबाव बना दिया है कि वो चाहकर भी अमेरिका को रूस के खिलाफ नहीं कर पाएंगे। ट्रंप ने महज 3 दिन में ही जेलेंस्की को बिना चुनाव का तानाशाह से लेकर यूक्रेन जंग का जिम्मेदार तक कह चुके हैं। जरा देखिए
क्यों इस वक्त नेटो के साथ साथ यूक्रेन तक ट्रंप के बयानों से खुद को हारा महसूस कर रहा है। ट्रंप के डबल बयानों से जेलेंस्की तक चकरा गए हैं। A dictator without elections, Zelensky better move fast or he's not going to have a country left. Got to move fast because that war is going in the wrong direction. In the Do you still think that Mr. Zelensky is a dictator? Did I say that? I can't believe I said that. Next one. दूसरी तरफ ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका यूक्रेन के 50% दुर्लभ खनिजों पर अपना दावा ठोक रहा है। यानी यूक्रेन को इस वक्त रूस और अमेरिका दोनों ही मिलकर लूटने में जुटे हैं और बेचारे जेलेंस्की कुछ नेटो देशों के भरोसे यूक्रेन को बचाने में जुटे हैं। लेकिन इस बीच यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के अंडर में आने वाले खुफिया निदेशालय ने ऐसा दावा किया है कि पूरी दुनिया दंग रह गई है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुख्य खुफिया निदेशालय के खुफिया इनपुट के दावों के मुताबिक यूक्रेन युद्ध के 3 साल की वर्षगांठ पूरे होने से पहले रूस नेटो पर अपनी जीत का ऐलान करने जा रहा है। यूक्रेन की GUR के मुताबिक रूस सऊदी अरब में पुतिन और ट्रंप की वार्ता से पहले ही दुनिया को यह दिखाने जा रहा है कि रूस ने 32 देशों से बने नेटो देशों को हरा दिया है। पुतिन का रूस ये साबित करने जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन के साथ साथ नेटो को भी 3 साल से चल रही जंग में बुरी तरह से हरा दिया है। हम आपको बता दें कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को ट्रंप इशारों ही इशारों में बिना चुनाव के तानाशाह कह चुके हैं। युद्ध विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा लगता है कि जेलेंस्की पर हमला करके राष्ट्रपति ट्रंप पुतिन के ही प्रचार को दोहरा रहे हैं। 25% यूक्रेन पर कब्जा, 10 लाख यूक्रेनी रूस के गुलाम। कुछ वॉर एक्सपर्ट्स का यह भी दावा है कि पुतिन का रूस 1/4 यानी 25% यूक्रेनी इलाकों पर कब्जा करने के बाद ही जंग रोकेगा। पुतिन को पता है कि रूसी बॉर्डर से सटे यूक्रेनी इलाकों के 25% इलाके पर अगर रूस का कब्जा हो गया तो फिर यूक्रेन कभी भी नेटो में शामिल नहीं हो पाएगा। इसलिए पुतिन ने साल 2026 तक लगातार युद्ध करने का प्लान बना लिया है। ऐसा दावा ISW की तरफ से किया जा रहा है। हम आपको इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW का एक और भी दावा दिखाते हैं जो 10 लाख यूक्रेनियों को रूस का गुलाम बना देंगे। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से एक ऐसा सनसनीखेज दावा किया है जिसने यूक्रेन के होश फाख्ता कर दिए हैं। ISW के रिसर्च और दावों के मुताबिक पुतिन का रूस ट्रंप सरकार से युद्ध रोकने के एवज में यूक्रेन के उन शहरों पर पूरी तरह से कब्जा चाहता है जो अभी रूस के कब्जे में नहीं है। वॉशिंगटन DC में स्थित ISW थिंक टैंक ने नोट किया है कि इन क्षेत्रों में कई बड़े शहर हैं जिन पर रूसी सेना का वर्तमान में कब्जा नहीं है और जब्त करने की कोई संभावना नहीं है। बचे हुए 4 यूक्रेनी क्षेत्रों पर रूस के कब्जे में बड़े शहर शामिल होंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है। जैसे खेरसोन सिटी जहां लगभग 2,75,000 की आबादी है, उस पर रूस पूरा कब्जा चाहता है। इसी तरह से यूक्रेन क्रामाटोरस पर कब्जा चाहता है जहां यूक्रेन के 1,47,000 नागरिक रहते हैं। इसके अलावा रूस ने यूक्रेन के ज़पोरिजिया सिटी पर दावा ठोका है जिसमें 7,06,000 यूक्रेनी नागरिक रहते हैं। ISW का अनुमान है कि यूक्रेन के कम से कम 10 लाख से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक रूस के गुलाम हो जाएंगे और यूक्रेन का एक बड़ा इलाका यूक्रेन हार जाएगा। अब ऐसे हालात में अंदाजा लगाया जा सकता है कि वॉशिंगटन में मौजूद जेलेंस्की पर कितना जबरदस्त दबाव होगा, जबकि दूसरी तरफ पुतिन ट्रंप की शह पर यूक्रेन को हड़पने की जोर शोर से तैयारी करने में जुटे हैं। ऐसे हालात में अब नेटो अमेरिका के बिना रूस के खिलाफ क्या एक्शन लेता है, ये देखना दिलचस्प होगा।